वेलकम टू माय चैनल ड्रीम्स कम्स ट्रू। और आज का हमारा न्यू टॉपिक है बायोमोलिक्यूल्स। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी है, इसलिए हम इसे पार्ट में पढ़ेंगे, एक एक पार्ट देखेंगे और अच्छे से इस टॉपिक को समझेंगे। सो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बायोमोलिक्यूल्स के बारे में, वो कौन सी ब्रांच में आता है, क्या होता है, कैसे। लेट्स स्टार्ट। Biochemistry is the science in which we study the chemical and physiochemical aspects of life. बायोकेमिस्ट्री क्या है? वो साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं किसके? केमिकल, फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। तो बायोमोलिक्यूल्स की स्टडी हम किस में करेंगे? बायोकेमिस्ट्री में, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में हम स्टडी करते हैं केमिकल्स की या फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ। जितने भी फिजियोकेमिकल एस्पेक्ट्स होते हैं लाइफ के, उन सब की स्टडी हम किस में करते हैं? बायोकेमिस्ट्री में। The chemical or molecule which are present in the living organism are known as biomolecules. तो बायोमोलिक्यूल्स हम किसे कहते हैं? वो केमिकल या वो मॉलिक्यूल जो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोमोलिक्यूल्स। अगर हम बायोमोलिक्यूल्स वर्ड की बात करें तो मॉलिक्यूल्स कोई भी सब्सटेंस, केमिकल्स वगैरह, और बायो यहाँ पे लिविंग ऑर्गेनिज्म से रिलेटेड है। तो बायोमोलिक्यूल्स किसे कहते हैं? कोई भी केमिकल या कोई भी सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है उसे हम बायोमोलिक्यूल्स कहते हैं। द कलेक्शन और सम टोटल ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन अ सेल इज नॉन एज सेलुलर पूल। अब जो भी कलेक्शन होता है, डिफरेंट बायोमोलिक्यूल्स होते हैं, जैसे आपके हो गए कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये सब, या कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, जितने भी डिफरेंट टाइप के, जितने भी डिफरेंट टाइप के बायोमोलिक्यूल्स का कलेक्शन सेल में हो, जितने भी डिफरेंट टाइप के जो भी बायोमोलिक्यूल्स सेल में प्रेजेंट होते हैं, उन सब के कलेक्शन को हम क्या कहते हैं? सेलुलर पूल कहते हैं। एक सेलुलर पूल हो जाता है, मतलब उन सब के कलेक्शन करने के बाद। The organic biochemicals are carbohydrate, lipid, protein, nucleic acid, amino acid and many other derivatives. अब ये भी दो टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। अगर हम पहले इनऑर्गेनिक की बात करें, वो ज़्यादातर सिंपल होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट भी नहीं होते। तो इसलिए यहाँ पर हम मेनली किसकी बात करेंगे? ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स की। तो वो कौन कौन से होते हैं आपके? कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, अमाइनो एसिड और अदर डेरिवेटिव्स। नॉर्मली जो उतनी भी ऑर्गेनिक बायोमोलिक्यूल्स हैं उनमें कार्बन हमेशा प्रेजेंट रहता है, ठीक है। अ सेल मेंटेन इट्स सेलुलर पूल बाय दिस प्रोसेस। पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व। जो सेल मेंटेन करती है सेलुलर पूल मतलब जो डिफरेंट कलेक्शन होते हैं बायोकेमिकल का, उसे हम सेलुलर पूल कहते हैं। अब ये सेलुलर पूल कैसे मेंटेन करती है सेल? वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं? पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व। अब ये प्रोसेस क्या होते हैं ये भी हम डिटेल में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं शॉर्ट ओवरव्यू दे देती हूँ। इसमें क्या होता है कि कहीं पे ज़्यादा प्रेजेंट होता है, कहीं पे कम, तो वो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए इन ट्रांसपोर्ट का यूज़ करा जाता है कि सब जगह इक्वली बैलेंस में डिस्ट्रीब्यूट हो। तो ये सेल कैसे मेंटेन करती है आपके? बाय दिस पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ आर इन्वॉल्व। डिपेंडिंग अपॉन द वेट द बायोमोलिक्यूल्स ऑफ सेल आर टू टाइप्स। अगर हम वेट के अकॉर्डिंग बात करें तो बायोमोलिक्यूल्स कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के होते हैं, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल क्या होते हैं? मॉलिक्यूलर वेट मोर देन 1000 डाल्टन, जनरली इन सेल इज मोर देन 10,000 डाल्टन। अगर किसी मॉलिक्यूल का वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा हो या सेल में 10,000 से ज़्यादा हो डाल्टन से, तो वो किस में आएगा? मैक्रोमोलिक्यूल में। अगर हम 1 डाल्टन की बात करें, 1 डाल्टन इक्वल्स टू वेट ऑफ हाइड्रोजन एटॉम। जितना एक हाइड्रोजन एटॉम का वेट होता है वो कितना बराबर होता है? आपके 1 डाल्टन के बराबर, ठीक है। अब हम बात करते हैं माइक्रोमोलिक्यूल। मॉलिक्यूलर वेट लेस देन 1000 डाल्टन, ये मोस्टली 18 to 800 के बराबर, मतलब बीच में होता है। तो दो टाइप के बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वेट के अकॉर्डिंग, मैक्रोमोलिक्यूल और माइक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल कौन होते हैं? जिनका वेट 1000 डाल्टन से ज़्यादा होता है, उसे हम कहते हैं मैक्रोमोलिक्यूल।
ठीक है। और माइक्रोमोलिक्यूल किसे कहते हैं? जिनका वेट लेस देन 1000 डाल्टन्स होता है। नॉर्मली 18 से 800 के बीच में प्रेजेंट होता है। और 1 डाल्टन का किसके बराबर होता है? जो वेट होता है हाइड्रोजन एटॉम के बराबर होता है। ठीक है। अब ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ सेम केमिकल एलिमेंट एंड कंपाउंड। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम एलिमेंट, कंपाउंड और केमिकल के मिलकर बने होते हैं। ठीक है। अगर हम परफॉर्म की बात करें कि हम कैसे एनालाइज करा, कैसे पता करा, तो वो अब देखेंगे। इफ़ वी परफॉर्म सच एज एनालिसिस ऑन प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट, वी ऑब्टेन अ लिस्ट ऑफ एलिमेंट like carbon, hydrogen, oxygen and several other and their respective content per unit mass of a living tissue। अगर हमने जब परफॉर्म करें कि चाहे वो कोई भी प्लांट का ले लें, एनिमल का ले लें या माइक्रोबियल पेस्ट का, तो हमें सेम ही एलिमेंट की लिस्ट मिली जो थे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे एलिमेंट्स जो कि सेम ही थे। इसलिए इसने बोला कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सेम केमिकल एलिमेंट्स और कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं। और फिर सेकेंड में हमने देखा, अगर हमने इफ़ द सेम एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन अ पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट एज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन लिविंग मैटर, वी ऑब्टेन अ सेम लिस्ट। और अगर हमने सेम एनालिसिस एक नॉन लिविंग मैटर जैसे अर्थ क्रस्ट पे भी करी तो उसमें भी हमें एक सेम ही लिस्ट मिली जिसमें भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। तो हमने इसमें कंपैरिजन करा, कंपैरिजन ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग। अब हमने दो चीज़ करी, एक तो हमने लिविंग मैटर पे एनालाइज करा जिसमें हमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और भी बहुत सारे सब्सटेंस मिले, है ना, जिसमें हमने प्लांट टिश्यू एनिमल, और एक हमने अर्थ क्रस्ट जो कि एक नॉन लिविंग पे करा। दोनों में सब्सटेंस तो एलिमेंट्स तो हमें सेम ही मिले, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन हमें कंपेयर करा तो क्या क्या परसेंटेज मिली एलिमेंट। जैसे हम यहाँ पे एलिमेंट है, ये परसेंटेज वेट है अर्थ क्रस्ट का और ये ह्यूमन बॉडी का है। तो हाइड्रोजन की बात करें जो दोनों में प्रेजेंट था, हाइड्रोजन अर्थ क्रस्ट में हमें मिला 0.14, ह्यूमन बॉडी में कितना मिला 0.5। कार्बन की बात करें अर्थ क्रस्ट में मिला 0.03 और ह्यूमन बॉडी की बात करें 18.5। ऑक्सीजन 46.6, ह्यूमन बॉडी में 65। नाइट्रोजन बहुत ही लिटिल अमाउंट में, ठीक है, और ह्यूमन बॉडी में 3.3। सल्फ़र 0.03 और ह्यूमन बॉडी में 0.3। सोडियम 2.8 और ह्यूमन बॉडी में 0.2। कैल्शियम अर्थ क्रस्ट में 3.6, ह्यूमन बॉडी में 1.5। मैग्नीशियम अर्थ क्रस्ट में 2.1, ह्यूमन बॉडी में 0.1। सिलिकॉन अर्थ क्रस्ट में 27.7 और ह्यूमन बॉडी में नेग्लिजिबल। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये जो परसेंटेज हमने निकाली कि किस में कितना निकला, किस में कितना प्रेजेंट हुआ, वो हमने कैसे एनालाइज करा, वो कैसे पता लगाया। तो अब हम ये देखेंगे हाउ टू एनालाइज केमिकल कंपोजिशन। तो हमने क्या करा, वी कैन टेक एनी लिविंग टिश्यू, अ वेजिटेबल और अ पीस ऑफ लीवर एंड ग्राइंड इट इन trichloroacetic acid using a mortar and a pestle, we obtain a thick slurry। हमने क्या करा, कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, चाहे वो वेजिटेबल का पीस हो या लीवर हो या एक्सेट्रा कुछ भी हो, हमने उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करा बाय यूजिंग अ मोटर। तो हमें थिक स्लरी मतलब एक गाढ़ा सा घोल मिलता है। तो जब हमें वो गाढ़ा सा घोल मिलता है, जो भी हम पीस लेते हैं उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करने के बाद, तो हम क्या देखते हैं, इफ़ वी वेयर टू स्ट्रेन दिस थ्रू अ चीज क्लॉथ और कॉटन, वी वुड ऑब्टेन टू फ्रैक्शन, वन इज कॉल्ड द फिल्ट्रेट और मोर टेक्निकली द एसिड सॉल्युबल पूल एंड द सेकेंड द रेटेनेबल और द एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। हमने क्या करा, फर्स्टली हमने एक लिविंग टिश्यू लिया, चाहे वो वेजिटेबल पीस हो या लीवर का पीस हो, हमने उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करा। तो ग्राइंड करने के बाद हमें एक गाढ़ा सा घोल मिलता है। जब वो गाढ़ा सा घोल मिलता है तो हम उसे कॉटन क्लॉथ में या चीज़ कॉटन क्लॉथ के साथ हम उसे क्या कर लेते हैं, छान लेते हैं। जब छानते हैं तो हमें दो चीज़ मिलती है, एक तो जो सॉल्युबल होता है मतलब फिल्ट्रेट होता है जिसे हम एसिड सॉल्युबल पूल कहते हैं, और जो रेटेनेबल होता है जो
छन नहीं पाता, मतलब होता है ना कुछ मैक्रोमोलिक्यूल ऊपर ही रह जाते हैं, वो नीचे नहीं घुल पाते। मतलब जैसे घर में भी हम छन्नी में छानते हैं तो पानी तो नीचे चला जाता है, ऊपर कुछ रह जाता है जो नहीं छन पाता, जिसे हम एसिड इंसॉल्युबल फ्रैक्शन कहते हैं। तो साइंटिस्ट ने पता करा, साइंटिस्ट हैव फाउंड 1000 ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन द एसिड सॉल्युबल पूल। तो जो एसिड सॉल्युबल पूल था, जो फिल्ट्रेट हो गया था, उसमें 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट थे। ऑल द कार्बन कंपाउंड दैट वी गेट फ्रॉम लिविंग टिश्यू कैन बी कॉल्ड बायोमोलिक्यूल्स। और जितने भी कार्बन कंपाउंड थे जो लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट थे उसे हमने क्या कहा, बायोमोलिक्यूल्स। तो समझ में आया कि सबसे पहले इसमें क्या हुआ कि हमने लिविंग और नॉन लिविंग दोनों पे हमने एनालिसिस करी, हमें सेम ही सब्सटेंस मिले। फिर हम दोनों कार्बन, हाइड्रोजन, सल्फर वगैरह, फिर हमने दोनों का कंपैरिजन करा। दोनों का कंपैरिजन में हमने देखा कि अगर हम वेट की बात करें कि लिविंग में और नॉन लिविंग में वो डिफरेंट था। अब हमने बात करी कि केमिकल कंपोजिशन को हमने एनालाइज कैसे करा, केमिकल कंपोजिशन की ये सबसे ये केमिकल कंपोजिशन लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है। तो हमने कोई भी लिविंग टिश्यू लिया, उसे ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड के साथ ग्राइंड करा, उसके बाद जो उसका जो घोल बना या थिक स्लरी था उसे हमने एक चीज़ क्लॉथ या कॉटन क्लॉथ में छान लिया। छानने के बाद दो चीज़ मिलती है, एक फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल पूल होता है जिसमें हमें जो और बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रेजेंट होते हैं, और एक एसिड इनसॉल्युबल पूल होता है, ठीक है, जो सॉल्युबल नहीं होता है। जो एसिड सॉल्युबल पूल होता है जिसमें 1000 ऑर्गेनिक कंपाउंड थे, जितने भी कार्बन कंपाउंड थे जो हमें लिविंग टिश्यू में प्रेजेंट हुआ, उसे हमने क्या कहा, हमने उसे बायोमोलिक्यूल कहा, ठीक है। अब हम करेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं कि बायोमोलिक्यूल्स के क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं। फर्स्ट है मोस्ट ऑफ देम आर ऑर्गेनिक कंपाउंड। मैंने पहले भी बताया कि दो होते हैं, लेकिन जितने भी बायोमोलिक्यूल्स होते हैं वो मोस्ट ऑफ देम ऑर्गेनिक होते हैं। दे हैव स्पेसिफिक शेप एंड डायमेंशन। इनकी एक स्पेसिफिक शेप होती है, डायमेंशन होती है। फंक्शनल ग्रुप डिटरमाइन द केमिकल प्रॉपर्टीज़। इनके जो फंक्शनल ग्रुप हैं वो डिटरमाइन करते हैं इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को। मैनी ऑफ देम आर एसिमेट्रिक, बहुत मतलब इनमें ज़्यादातर एसिमेट्रिक होते हैं। मैक्रोमोलिक्यूल्स आर लार्ज मॉलिक्यूल्स एंड आर कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल। बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल हैव सिंपल स्ट्रक्चर। जो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं वो लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं और कंस्ट्रक्टेड होते हैं छोटे छोटे स्मॉल बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल से। जो बिल्डिंग ब्लॉक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सिंपल स्ट्रक्चर होते हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक बायोमोलिक्यूल्स। आई होप यू आपको समझ में आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट है या कुछ भी कोई टॉपिक दोबारा समझना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बोल भी सकते हैं। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर भी करिएगा एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।